हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर व्हील पर। तो दोस्तों, अपने क्षेत्र में मेंसुरेशन की जो क्लासें चल रही थी उसमें हम आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। वर्ग पढ़ लिया था, आयत पढ़ लिया था, वृत्त पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज और चतुर्भुज। कोशिश रहेगी मेरी क्या त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों को कंप्लीट कर दिया जाए। आज अपनी ये तीसरी क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल का, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेवें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेवें और प्रेस आइकन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। और भी जो क्वेश्चंस और क्लासों से संबंधित सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेवें। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं अपने इस क्षेत्र में की तीसरी क्लास को। और ये अपना धुरंधर बैच चल रही है जिसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके प्लेलिस्ट पर जाके क्लिक करोगे तो वहां पर धुरंधर मैथ्स और धुरंधर साइंस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उसमें ये क्लासें मिल जाएंगी आपको, क्रम वाइज क्लासें मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे त्रिभुज से संबंधित। तो चलो शुरुआत करते हैं त्रिभुज की। वृत्त हमने पढ़ लिया था, ये देखो ट्राइंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से घेरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। ये परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं आज उनकी हम बात करेंगे। देखो त्रिभुज में हम बात करें तो त्रिभुज को कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। त्रिभुज को कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। एक तो होती है कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा कोण हो, 90 डिग्री से छोटा कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा कोण कौन सा कोण कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण 90 डिग्री से तो बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 180 डिग्री से छोटे कोण को, 90 से बड़े और 180 से छोटे कोण को कौन सा कोण कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। एक होता है समकोण, 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये तो कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, एक तो होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज। इनके नाम के अंदर ही इनका अर्थ है। जो ये नाम है ना, इन नाम के अंदर ही इनका अर्थ दिया हुआ है। देखो सबसे पहले ये देखो समबाहु त्रिभुज। देखो सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, और त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी बाहु यानी भुजा क्या हो? समान। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखो सम द्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। जिसकी इसकी तो देखो ए और ए तीनों भुजाएं समान है। समद्विबाहु की बात करें तो ये ए है, ये भी ए है, और ये मान लो बी है कोई भुजा, तो दो भुजा समान होगी क्या? तो समद्विबाहु यानी जिसके दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। एक होता है विषम बाहु, विषम यानी अलग अलग, यानी जिसमें समान नहीं हो, विषम, और बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जैसे ये ए, ये बी और ये सी, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो इनके नाम में ही अर्थ है। त्रिभुज को कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कोण के आधार पर अपन ने देख लिया न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण कौन से त्रिभुज होते हैं। भुजा के आधार पर विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं। देखो समकोण त्रिभुज होता है ना, इससे संबंधित एक पाइथागोरस प्रमेय से जो ट्रिपलेट बनते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अपन उसका मान निकाल सकते हैं तीनों भुजाओं का। वरना एक ट्रिपलेट है, वो ट्रिपलेट सीधे सीधे याद कर लो आप। देखो ये पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट है, 3 4 5। कहने का मतलब है त्रिभुज की एक भुजा 3, दूसरी 4, तो तीसरी 5 होगी। ये इस प्रकार का मामला है। सबसे छोटा ट्रिपलेट यही होता है। जैसे ये एक त्रिभुज है समकोण अपना, ठीक है ना, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होने वाली है। ये आधार है, ये त्रिभुज का आधार है। ये क्या है? ये कर्ण है, और ये क्या है? ये लंब है। अब इन त्रिभुजों की भुजा निकालने का तरीका तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है कर्ण इक्वल टू, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमेशा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ना, उसका वर्ग करेंगे ना तो दो बची हुई भुजाएं आधार और लंब उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। अब यहां से किसी का मान पूछे आप निकाल सकते हो। जैसे अपने को कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण इक्वल टू, अब कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर आगे जाके क्या बनाता है? वर्गमूल बनाता है। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस प्रकार निकल जाएगा। यहां से अपने को जैसे आधार निकालना है तो आधार निकाल लो, आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार निकालेंगे तो ये लंब कर्ण में से घट जाएगा तो ये वर्गमूल तो आगे बनाएगा ही बनेगा। तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा लो। जैसे अपने को लंब निकालना है तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा वर्गमूल तो बनेगा ही बनेगा, और कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर क्या कर दो? घटा दो। ये इस प्रकार पाइथागोरस में प्रमेय बनती है, ठीक है ना। यहां से तीनों बना सकते हैं अपन, बन जाएगी। या तो इससे ये त्रिभुज की भुजाएं निकाल सकते हैं, आधार लंब कर्ण किसी भी भुजा न दी हो तो अपन निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं लगानी है अपने को, जैसे पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है तो कुछ नहीं है, ये ट्रिपलेट्स हैं, बार बार क्वेश्चन इन्हीं का ही बनता है। ये सीधे सीधे याद कर लो, 3 4 5, एक होता है 5 12 13, ये सबसे बड़े वाला करणी होता है, ठीक है ना। 7 24 25, एक होता है 8 15 17, एक होता है 9 40 41, एक होता है 11 60 61, 12 35 37। इसके क्वेश्चन भी आएंगे, आपको बताऊंगा किस प्रकार ट्रिपलेट याद होने पर क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। 13 84 85, एक होता है 16 63 65, 20 21 29, ये इस प्रकार के ट्रिपलेट हैं। इनको ट्रिपलेटों को सीधा सीधा याद कर लेना। ये अगर पूरे याद नहीं होना तो ये कम से कम 3 4 तो याद कर ही लेना, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक है ना। अब जैसे इनका डबल कर देंगे तो भी इनका ट्रिपलेट ही बनता है। जैसे सबसे छोटा है 3 4 5 ना, तो इनका डबल कर दो 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। जैसे 5 12 13 है ना, इसका डबल कर दो 10 24 26, ये भी क्या है? ये भी ट्रिपलेट है एक। तो इस प्रकार ये ट्रिपलेट बनते हैं, वरना ये पाइथागोरस प्रमेय है ही अपनी, इससे भुजाएं निकाल सकते हैं अपन। अब त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, तीनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए इनके अलग अलग सूत्र होते हैं। किस प्रकार कौन से त्रिभुज में कौन सा सूत्र लगता है, किस प्रकार उसका क्षेत्रफल निकलता है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले देखो एक बार, ये है अपना त्रिभुज। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या कहता है? देखो त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए डी ऊंचाई है, ये ऊंचाई के बारे में बोल रहा है, ए डी इसका ऊंचाई है, बी सी आधार है, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं इसका। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखो कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ अपने को, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज दे और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो कोई भी समकोण त्रिभुज हो और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा सीधा अपना फॉर्मूला था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कुछ नहीं करना, आधार और ऊंचाई का गुणा करना है, उसमें 2 का भाग देना है। 1/2 मतलब उसका आधा करने की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या करेगा? क्वेश्चन में ये आधार और ऊंचाई नहीं देगा, आधार देके कर्ण दे देगा या ऊंचाई देके कर्ण दे देगा, लेकिन अपने को तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए ना। वहां पाइथागोरस प्रमेय ट्रिपलेट काम आएंगे, बस यही है और कुछ नहीं है। तो समकोण त्रिभुज हो तो उस त्रिभुज के अंदर क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा देंगे, ये अपना सूत्र होता है। और नॉर्मल जो त्रिभुज होता है उसमें भी ये फॉर्मूला लग जाता है, जो ट्रिपलेट के आधार पर बना होता है। ये इसकी ऊंचाई होती है, ए से डी, ये इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, देखो विषमबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। विषमबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। विषम यानी असमान, देखो ये ए है, ये भुजा बी है, ये सी है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है? क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप, सब पैरामीटर निकालना होता है। अर्ध परिमाप को एस से दर्शाया जाता है। एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा करना पड़ता है। अरे पैरामीटर यानी परिमाप क्या होता है? इसकी बाउंड्री यानी तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है, और ये होता है अर्ध परिमाप। अर्ध यानी आधा परिमाप। अरे परिमाप तीनों भुजाओं का योग, और अर्ध यानी आधा पूछे तो योग में 2 का भाग दे दिया, और कुछ नहीं है, यही चीज है ये। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें 2 का भाग दे दो। ये क्या आ गया? अर्ध परिमाप। सब पैरामीटर आ गया अपने पास। इसका क्षेत्रफल निकालने का
आपने सुना होगा हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र, और ये हीरो का सूत्र और कुछ नहीं है, यही है वो विषमबाहु त्रिभुज के अंदर हीरो का सूत्र लगता है, यही है वो। रूट के अंदर क्या करना है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस है, अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप में से भुजा ए को घटाना है, भुजा बी को घटाना है, भुजा सी को घटाना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ही है, ठीक है ना। इसका वर्गमूल निकालने के लिए मैं आगे बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर जो मान आता है ना फिर उसके टुकड़े करने हैं, टुकड़े करके उसमें से जो जोड़े बनते हैं उसको बाहर निकाल लो, और जोड़े नहीं बनते उसको रूट के अंदर छोड़ दो। इस प्रकार इसका आंसर आ जाता है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। सर एस कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योग का आधा करना है, वही एस होता है। फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए एस को इस प्रकार रखना होता है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मान रख के कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा त्रिभुज की बात करें अपन, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज, सम यानी समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, और समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं देखो समान है क्या, बिल्कुल इसकी तीनों भुजाएं समान है। सबसे पहले देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है बी अपॉन में 4। ये बी क्या है, ये एस मान भुजा है। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है इस प्रकार, ये ए तो ये भी ए, दो भुजाएं समान हो गई, और तीसरी भुजा मैंने बी मान ली, एस मान। तो एस मान भुजा बी के अंदर 4 का भाग देना, यानी बी बट्टा 4, रूट में 4a² माइनस का बी स्क्वायर, ये याद रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये निकालने का सूत्र है बी बट्टा 4, रूट में 4a² माइनस का बी स्क्वायर, ये याद रखना है। हीरो के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा ये लगा लेना, आसान हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। एक होता है समबाहु त्रिभुज, अरे समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये याद रखना, रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। यहाँ ए भुजा को ए माना इसने, यानी भुजा का स्क्वायर है और कुछ नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर है। एक इसकी ऊंचाई पूछता है कभी कभी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है, कुछ नहीं करना, रूट 3/2 गुणा भुजा करना है। यहाँ तो रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर है, यहाँ पर रूट 3/2 गुणा भुजा करना है और कुछ नहीं है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, चलो इसके क्वेश्चनों पर चलते हैं। पढ़ सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:2:4 है, और उसका परिमाप 27 सेमी हो, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। अब ये परिमाप कितनी बार बता दिया, परिमाप क्या होता है, अरे परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। ये एक त्रिभुज अपना, ठीक है, इस त्रिभुज की तीनों देखो भुजाओं का अनुपात दे रखा है क्या, ये 3x है, ये 2x है, तो ये 4x है, इस प्रकार मान लो। तो पहली भुजा 3x है, तो दूसरी 2x और तीसरी 4x है। मैंने क्या बोला कि परिमाप भुजाओं का योग ही होता है, अरे परिमाप तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है, योग कर लो इनका, करो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9x, 9x का मान कितना दे रखा है भैया जी, 27 दे रखा है, तो x का मान निकालेंगे तो 3 आएगा क्या, x का मान 3 आ गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, अरे सबसे बड़ी भुजा इनमें से 3x 2x 4x में सबसे बड़ी क्या है, आप कहोगे सर 4x है, तो 4x को 4 को यानी x के स्थान पर किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, तो 4 3 12, बताओ सबसे बड़ी भुजा क्या आ गई, 12 आ गई। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं है, कर लोगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को करो आप, पहले आप करो। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 मीटर 14 मीटर 15 मीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग है क्या, 13 14 और 15। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, अरे विषम बाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगता है, सबसे पहले एस लगाना पड़ता है, एस यानी तीनों भुजाओं के योग का आधा करना पड़ता है। उसके बाद हीरो का सूत्र बताया था ना, एक बार करो इस क्वेश्चन को, करो इसका हल करो।
आया क्या आंसर? चलो देखो हम करते हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? अपने को एस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा। चलो देखो एस बराबर क्या होता है? एस बराबर सर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है क्या? तो ए बी सी का मान रख लो। कितना है मान? 13 प्लस 14 प्लस 15 अपन में 2। ये तो करेंगे, योग कर लो इनका। 5 4 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 1 2 3 और 1 4 42 का आधा कितना होता है? 21 होता है। ये लो एस का मान आ गया। तो एस का मान कितना आया? सर 21 आया। सूत्र लगा लो। सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट के अंदर क्या होता है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही तो होता है। रख लो इसके अंदर मान। देखो एस का मान कितना? 21 21 रख लो। 21 माइनस 13 ही तो है, सबसे छोटी भुजा 13 ही है। 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। अरे यही तो करना था, कर लो। देखो रूट के अंदर 21 तो है ही अपना, ये लो 21, गुणा का चिन्ह लगा दो। 21 में से 13 घटाओ, कितने बचेंगे? 8 बच जाएंगे, 8 लिख लो। 21 में से 14 घटाओ, कितने बचेंगे? 7 बच जाएंगे, ये लो 7 लिख लो। 21 में से 15 घटाओ, कितने बचेंगे? 6 बच जाएंगे, ये लो 6 लिख लो। अब देखो इसका क्या करो, इसको कभी गुणा मत करना, इसको अब आपस में गुणा मत करना कभी भी। इसको हल करने का तरीका बता रहा हूं मैं। देखो इसको अंदर ही विभाजित कर लो, इनके टुकड़े कर लो। देखो इसको अंदर ही क्या कर लो? इनके टुकड़े कर लो। आप किस प्रकार करोगे? 21 है ना, 21 को क्या लिख सकते हो? सर 21 को 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो लिख लो एक बार 21 को 7 गुणा 3 लिख लो। 8 है, 8 को क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 2 लिख सकते हो, लिख लो। और 7 तो है ही। और 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3 लिख सकते हो क्या? लिख लो। इस प्रकार इनके टुकड़े कर लेना। अब देखो 1 7 और 1 7 दोनों के जोड़े में से एक बार निकाल लो, गुणा। 4 का वर्गमूल सर 2 होता है, बाहर निकाल लो। 1 2 और 1 2 बाहर निकाल लो, 2 3 और 3 बाहर निकाल लो, 3। अब इनको गुणा कर लो। देखो 7 दूनी 14 और 14 को 2 से गुणा करोगे 28 और 28 को 3 से गुणा करोगे तो 84। ये लो 84 वर्ग मीटर होगा क्या? हाँ मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया। कर लोगे क्या इस प्रकार क्वेश्चन? कर लोगे क्या? अरे ये हीरो का सूत्र है, इसे ही बोलते हैं हीरो का सूत्र, और कुछ नहीं है। सबसे पहले एस निकालना है, एस के स्थान पर एस का मान रखना है। ए बी सी भुजाएं हैं, भुजाओं का मान दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, भुजाओं का मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं है। 84 वर्ग मीटर अपना आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं 20 सेमी तथा तीसरी भुजा 30 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? सर इसकी 2 भुजाएं तो समान होती है, तीसरी भुजा असमान होती है। 2 भुजाएं समान है तो ये लो, ये 20 है, ये 20 है और इसको 30 मान लो, ये लो, ये असमान भुजा हो गई। हो जाएगी क्या? अरे हो जाएगी क्या? देखो पूछ क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या? तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र क्या आता है? सर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अभी पढ़ा था, b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस का b²। अरे यही तो पढ़ा था, रख दो इसके अंदर, मान रख लो। देखो b का मान 30, s मान भुजा है 30/4 रूट के अंदर 4 गुणा a तो 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर से 400 होता है, रख दो 400, माइनस 30 का स्क्वायर से 900 होता है, ये लो रख दो। आगे इसको हल करते हैं। देखो 30/4 है क्या? 30/4 को मैं 15/2 लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, काट दिया 2 से। अब देखो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 1600, 1600 में से 900 घटाएंगे तो 1600 में से 900 घटाएंगे तो 700 बचेगा क्या? 700, रूट के अंदर 700 लिख दो, ये लो 700। अब देखो 700 का वर्गमूल नहीं होता है तो 700 को क्या लिखते हैं अपन? इसको इस प्रकार लिख लो 15/2। अब देखो 700 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? 7 गुणा 100, 100 का वर्गमूल सर 10 होता है, बाहर निकाल लो
और 10 को 50 से ये लो 15 गुणा 10/2 रूट के अंदर 7, ये 7 लिख लो। 2 से ये 5 बार 15 5 है 75, 75 रूट 7, ये अपना आंसर हो गया और कुछ नहीं है। कर लोगे क्या? अरे हो जाएगा क्या? इसके ऑप्शन दिए नहीं है, आंसर यही 75 रूट 7 आएगा, ठीक है ना। इसके ऑप्शन इसमें दिए नहीं थे। कर लोगे? विषम द्विबाहु त्रिभुज है, कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला लगाना है। ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर ए तो ये समान भुजाएं होती हैं, बी ये असमान भुजाएं होती हैं, इसका मान रखना है और कुछ नहीं करना। अरे कर लोगे क्या? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करो। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से इतनी 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 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। अरे त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं दे रखी है क्या? अरे बिल्कुल दे रखी है। और क्या पूछ रहा है? मैंने क्या बोला? परिमाप बोले, परिधि बोले। अरे कुछ नहीं है, भुजाओं का योग ही होता है बस। परिधि वृत्त वगैरह में परिधि बोलता है, त्रिभुज वर्ग आयत में इनमें परिमाप बोलता है और कुछ नहीं है। तीनों भुजाओं का योग यानी बाहर की बाउंड्री का योग। ये एक अपना त्रिभुज है, एक तो 12 है, एक 13 है और एक 17 है। इन भुजाओं का योग करना है और कुछ नहीं करना। तो 12 + 13 + 17 ही तो करना है। 7 और 3 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 1 2 3 और 1 4 42। इस प्रकार का ऑप्शन है क्या? ये रहा 42। कुछ नहीं, इसी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। एकदम आसान चीजें हैं। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र में बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर थोड़े से ये सूत्र वगैरह इन शब्दों का अर्थ समझ में आ गया ना, परिमाप क्या चीज होता है, तो ये कठिन नहीं है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो। त्रिभुज के आधार व लंबाई 10 मीटर और 6 मीटर है। त्रिभुज के आधार व लंबाई 10 मीटर और 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। एक कोई त्रिभुज है, उसका आधार दे रखा है और लंबाई दे रखी है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना ही लेते हैं। ये लो एक त्रिभुज है, इस प्रकार बना लो। ये ट्रिपलेट का ही होता है। देखो मैंने बताया था ना, मैंने तभी तो समकोण बनाया है। सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4 और 5 बताया था ना। इसका डबल कर दो 6 8 और 10। देखो इसमें से ही भुजाएं हैं क्या? बिल्कुल सर 10 है 6 है। तो ये क्या बोल रहा है? इसकी लंबाई 10 मीटर है और आधार व लंबाई 10 मीटर और 6 मीटर है। तो इसका आधार 10 मीटर कर दो और इसकी लंबाई कितनी कर दो? 6 मीटर कर दो। ये लो इसकी लंबाई 6 मीटर कर दी। ये वास्तव में तो इसकी लंबाई नहीं कर्ण होना चाहिए था, क्यों? ये 10 है क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। लेकिन इसने क्या कर दिया? इस प्रकार आधार सबसे पहले दे दिया अपने को 10। चलो आधार मान लेते हैं 10 अपने क्या है, और लंबाई दे रखी है, लंबाई हमने 6 मान ली। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 1/2। अरे आधार कितना है? 10 है। ऊंचाई कितनी है? 6 है। 2 के पड़े से ये 5 और 6 पंजे 30। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है? ये रहा 30 मीटर स्क्वायर। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? कर लोगे क्या? और कुछ नहीं है। ये एक समकोण त्रिभुज है, आधार और ऊंचाई दे रखी है। ये फॉर्मूला होता है, मान रखना है, उत्तर निकालना है और कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये इतनी है त्रिभुज के क्वेश्चन का। ये अपना आ गया चतुर्भुज। ये क्या है अपना? ये चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज को अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपको ये मेंसुरेशन की जो 2D है ना, ये आपको कंप्लीट मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर अपन पढ़ने वाले हैं 3D यानी आयतन, घन, घनाभ, शंकु, गोला। वो जल्दी आपको क्लास में मिल जाएगी। आज थोड़ा टाइम का इश्यू होता है क्योंकि समय की एक सीमा होती है। सीमा सेकंड की नहीं होती, सीमा समय की भी होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, धन्यवाद।